अच्छा, पेरेंट्स आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि बच्चा हमारा बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव मूवमेंट करता है, एक ही चीज़ को बार बार दोहराता है। कुछ कहते हैं जी स्टिमिंग, जैसे कि वो कह रहे होते हैं स्टिमिंग से मुराद यही कि कोई रेपिटेटिव मूवमेंट है, ऑकवर्ड मूवमेंट है, जैसे बच्चे टेबल टैप कर रहे हैं, कोई चीज़ों को बार बार अपने हाथों की मूवमेंट कर रहे हैं, खुद ही हॉपिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, एक ही कोई सर्कल में भाग रहे हैं, किसी एक चीज़ को लेके बैठे हैं और उनको बार बार मूव कर रहे हैं, उनकी आवाज़ें सुन रहे हैं, उनको देख रहे हैं, स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, घूमने वाली चीज़ों को कैसे नोट डाउन करें। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो अर्ली एज में ही बच्चों को नोटिस करना, उनको देखें कि क्या वो बच्चा बहुत ज़्यादा अकेले रहना, खुद प्ले करना, खुद में मगन होना, खुद ही कोई टॉयज़ के साथ एंगेज करना या किसी चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड तो नहीं हो रहा। तो हमें ये चीज़ें खुद देखनी पड़ती है। इसको कहते हैं गुड सेंसी एनवायरनमेंट या बैड सेंसी एनवायरनमेंट। अब ये दोनों चीज़ें, बैड एक एनवायरनमेंट बच्चे के लिए क्या हो सकता है कि हम बच्चे को एक रूम में रख रहे हैं, वो बेशक किसी इस तरह के वेदर के बचाने के लिए रख रहे हैं, बेशक हम उसको ये बचा रहे हैं कि किसी डेंजर से बचाने के लिए रख रहे हैं, लेकिन ये कि वो अल्टीमेटली क्या हुआ कि उसका जो एनवायरनमेंट हमने बहुत ज़्यादा लिमिटाइज कर दिया। तो लिमिटाइज एनवायरनमेंट में क्या होगा, उसके पास कोई, आपको पता है आजकल गैजेट्स का टाइम है, कोई टैब होगा, कोई मोबाइल होगा, तो उनमें कोई रेपिटेटिव ऑब्जेक्ट देखेगा, कुछ इस तरह की रील्स देखेगा जो कि उसके लिए बिल्कुल वो रेडी नहीं है, उसकी इमोशनल एक रेगुलेशन नहीं हो रही उन चीज़ों को करके। तो वो फिर क्या करेगा, एक फ्रस्ट्रेशन में कुछ रेपिटेटिव मूवमेंट्स करेगा, कुछ चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएगा, कुछ चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा फिक्सेशन उसकी आ जाएंगी। तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, पेरेंट्स परेशान होंगे। इसी तरह क्या हो सकता है कि वो उसके सिबलिंग्स हैं लेकिन वो अलग रूम में, तो इसमें भी एक ये कि वो बजाय इसके कि वो आपस में इंगेज करें, इंटरेक्ट करें, वो किसी गैजेट के साथ इंटरेक्ट करें, वो किसी मोबाइल के साथ करें, लैपटॉप के साथ करें, किसी स्क्रीन के साथ करें। तो अल्टीमेटली यही हुआ कि उसमें जो ऐसा कुछ स्टफ़ है, कुछ ऐसा एनवायरनमेंट है, कुछ ऐसी पोइम्स हैं, राइम्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्प्ले हो रही है जिसके लिए बच्चा रेडी नहीं है। तो वो उसको सही से परसीव नहीं करेगा, तो वो उसको सही से एक्सप्रेस नहीं करेगा, तो उसके अंदर क्या होगा कि मेंटल लेवल पे भी और फिजिकली कुछ चेंजिंग्स हम देखने लगेंगे जो कि हमारे लिए कल को अनएक्सेप्टेबल होगी। तो ऐसे इन्वायरमेंट में ये हो सकता है कि हम बच्चे को उसके एज ग्रुप के साथ बिठाएं, उनको फ्री टाइम में खुद टाइम दें, उनके साथ इंटरेक्ट करें, उनके साथ कम्युनिकेट करें, उनके साथ बातचीत करें, उनको कुछ वर्ड सिखाने की कोशिश करें, कुछ पॉजिटिव एक्शन सिखाने की कोशिश करें, कुछ सोशलाइजेशन के बारे में करें, कोई बाहर उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ में एंगेज करें, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जैसे हमारे जो कुछ कल्चरल गेम्स हैं, कुछ हमारी जो एवरीडे लाइफ की कुछ गेम्स हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कुछ लेयर स्टफ़ है, उसमें हम उनको एंगेज करें। हमें चाहिए कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव या बैड या गुड सेंसी एनवायरनमेंट में फ़र्क करें, उनका कंपैरिजन हमें पता, और हमें चाहिए कि हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें चीज़ों में, एक अर्ली एजुकेशन के तौर पे, एक अर्ली उसको सोशलाइजेशन कराने के लिए, ताकि बच्चा आपका सोशली कम्युनिकेट करे, इन चीज़ों को अवॉइड ना करे, वो लोगों को देख के अपसेट ना हो, वो गैदरिंग्स को देख के बिल्कुल एनजाइटी ना शो करे, बल्कि उनके जाके इंगेज करे, उनके साथ जाके कम्युनिकेट करे। तो ये चीज़ों पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए।